मार्शल पीक के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 46 में हमने देखा था कि यंग कई फाइनली सभी सीढ़ियों को चढ़ के महल में पहुंच जाता है। लेकिन महल में एंट्री से जस्ट पहले उसको आइस से बनी हुई एक मोटी सी दीवार मिलती है जिसको वो अपनी यंग एनर्जी यूज करके तोड़ देता है। और जब वो अंदर जाता है तब उसको वहाँ सू यान मिलती है जो वहाँ आने वाले सेकंड इंसान का इंतजार कर रही थी, जिससे वो दोनों मिलके इस इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर सकें। क्योंकि ये इनहेरिटेंस एक कपल ने छोड़ा था, इसलिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक कपल को साथ में ही इसको एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन जब दोनों ने अपनी सीक्रेट आर्ट्स यूज करके इस इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब किया तब वो उसको रिफाइन नहीं कर पाए। यंग कई को लग रहा था कि वो जल जाएगा और सुयान को लग रहा था कि वो आइस बन जाएगी। तब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, एक दूसरे की बॉडी की एनर्जीज को नलीफाई किया जाए और इसके लिए दोनों एक दूसरे की बॉडी में समा जाते हैं। मतलब अब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ वाले रिलेशन में आ चुके थे और ऐसा करने के बाद फाइनली वो इनहेरिटेंस इनकी बॉडीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन दोनों को इस डुअल कल्टीवेशन आर्ट को कल्टीवेट करने में 3 दिन लग गए और 3 दिन के बाद जब सब मामला सेटल हो गया तब यंग कई सुयान से पूछता है, तो क्या अब हम कपल हैं? यह सुनकर सुयान बोलती है, पहले कल्टीवेशन पर ध्यान दो, अभी हमें यह भी नहीं पता है कि ये इनहेरिटेंस काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये डुअल कल्टीवेशन आर्ट काम कैसे करती है। और इसके बाद ये दोनों ही इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए बैठ जाते हैं और इसमें दोनों की ही एनर्जी जिनकी बॉडी से बाहर आने लगती हैं और जल्दी ही इन्हें पता लग जाता है कि ये डुअल कल्टीवेशन आर्ट उनके कल्टीवेशन में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें ये दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे सुयान ने अपनी युवान एनर्जी खर्च करके यंग कई की हेल्प की, जिससे वो अगले रील में ब्रेक थ्रो कर पाया। मतलब अब यंग कई फ्लोइंग ची रिल्म का कल्टीवेटर बन गया था। इसके बाद यंग कई भी सुयान को कुछ देता है और ये थी फाउंडेशन बिल्डिंग ड्यू ऑफ 9 यिन, और ये ट्रू फाउंडेशन रिल्म के कल्टीवेटर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके बाद सुयान उसको एक आर्टिफैक्ट देती है जो एक फ्रीजिंग जेड मैरो का पीस था, जिसने काफी सालों से सुयान की युवान ची सोखने का काम किया था। अब क्योंकि यंग कई फ्लोइंग ची रिल्म में पहुंच गया था, इसलिए अब उसको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि ये युवान एनर्जी का जेड यंग कई की ओवरफ्लोइंग यंग एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो भाई ये तो पूरा हो गया था फर्स्ट नाइट के बाद गिफ्ट्स देने का काम। इसके बाद सुयान बोलते हैं कि चलो अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है सिर्फ मेमोरीज के अलावा। और इसके बाद वो दोनों वापस हाई हेवन पैविलियन लौट जाते हैं। इसके बाद यंग कई को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि क्योंकि एज ए ट्रायल डिसाइपल यंग कई ने फ्लोइंग ची रिल्म में ब्रेक थ्रो कर लिया है, इसलिए उसको एक मौका दिया जाएगा उसके प्रमोशन के लिए। लेकिन ये देख के यंग कई को समझ आ गया था कि ये इतना सिंपल तो नहीं है जितना दिख रहा है, इसलिए वो उस डिसाइपल से आगे पूछता है जो ये लेटर लेके आया था कि इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो वो डिसाइपल बोलता है, एक बार जब तुम असाइन टास्क को पूरा कर लोगे तब तुम्हें ऑर्डिनरी डिसाइपल की रैंक पे प्रमोट कर दिया जाएगा। यंग कई ये तुम्हारे लिए एक रेयर चांस है, तुम्हें इसको हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। लेकिन यंग कई इस ऑफर को साफ साफ मना कर देता है। ये देख के वो स्टूडेंट बोलता है, यंग कई क्या तुम एल्डर्स के ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो? अगर तुम एल्डर्स के ऑर्डर नहीं मानोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वहाँ सिस्टर लैन भी आ जाती है जो यंग कई को इनहेरिटेंस कैब में मिली थी। वो भी यंग कई से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने एल्डर्स का ऑर्डर नहीं माना तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। उसकी बात सुन के यंग कई को भी यही लगता है कि हाँ ये बूढ़े लोग मेरे लिए मुसीबत जरूर बनेंगे। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और जंगल में पहुँच जाता है। उधर जिया भी एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी, लेकिन उसके मास्टर मैंग उसको बोल रहे थे कि तुम अभी अभी केव ऑफ इनहेरिटेंस से लौटी हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन जिया की नज़र तो दूर जाते हुए यंग कई पे टिकी हुई थी। उधर यंग कई हाई हेवन पैविलियन से 100 मील दूर कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। ये देख के अर्थ डेमन सोचता है यंग मास्टर अपनी खुद की एक स्टेप टेक्निक डेवलप कर रहा है अपनी फ्लोइंग ची रिल्म की वॉलियंट युवान की को बस्ट के जैसे यूज करके। मतलब ये एक रॉकेट के जैसे काम कर रही है। क्या ही टैलेंट है यंग कई। और 1 महीने तक इस टेक्निक को सीखने के बाद यंग कई अर्थ डेमन से पूछता है कि मुझे सही सही बताओ कि मेरी ये न्यू टेक्निक कैसी है। तब अर्थ डेमन बोलता है कि ये टेक्निक तो यूनिक है, लेकिन इस पर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के बढ़ने के साथ साथ और रिफाइन होती चली जाएगी। ओके, हम यहाँ 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और मुझे पता भी नहीं है कि हम कितनी दूर आ गए हैं, इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। इसके बाद यंग कई वापस जाने के लिए चल देता है। तभी रास्ते में उसको एक काफिला जाता हुआ मिलता है और क्योंकि इस टाइम यंग कई के कपड़े बहुत गंदे हो रखे थे, इसलिए उस काफिले से एक बंदा बोलता है, ओए भिखारी रास्ते से साइड हो जा, हमारी यंग लेडी को आगे जाना है। लेकिन तभी उस घोड़ा गाड़ी से एक ब्यूटीफुल सी लड़की बाहर झांकती है और बोलती है कि प्यारे भिखारी, जंगल के इस रास्ते में खतरनाक जानवर रहते हैं, इसलिए चलो हम तुम्हें आगे छोड़ देते हैं। और यंग कई को इनके साथ राइड मिल जाती है। आगे जाके रात में ये सभी लोग एक जगह रुक जाते हैं। तब यंग कई देखते हैं कि इस काफिले में जितने भी सैनिक हैं ये सभी इनिशियल फाउंडेशन रिल्म से तो ऊपर के ही हैं। तभी उसकी नज़र उस काफिले की यंग लेडी पे पड़ती है। इसको देख के उसकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी।
लेकिन रात में जब सभी सो रहे थे तब इनमें से एक बंदा झैंग डिंग इन सब पे अटैक कर देता है और सभी को मार देता है। लेकिन यंग का ये देख के उस यंग लेडी के पास पहुंचता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे लोगों में से एक ने तुम्हें धोखा दे दिया है, इसलिए ज़्यादा शोर मत मचाओ और मुझे देखने दो कि हम लोग यहाँ से बच के कैसे जा सकते हैं। तो भाई लोग, ये थी मार्शल पीक के एपिसोड 47 की कहानी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।